यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल एम्बेसडर भट्टाचार्य, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम अगर G20 की बात कर रहे हैं, G20 दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हुए हैं, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के भी ऐतिहासिक संबंध रहे हुए हैं। चाहे हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें, महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों की छटा वहाँ पर देखने को मिल रही है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो करीबन 3% आबादी वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की है। क्या कुछ कहेंगे आप एम्बेसडर भट्टाचार्य? बहुत सालों से वहाँ पे हैं, लेकिन एक बहुत अहम भूमिका भी अदा करते हैं उसके इकोनॉमी में, उसके पॉलिटी में और सोसाइटी में भी। और हमारे जो प्रवासी हैं वहाँ पे, वो एक तरह से भारत से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन वो लोग साउथ अफ्रीका भी आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे भारत के ऐसे लोग हैं, भारतवासी जो कि प्रवासी, जो कि बहुत उच्च स्तर पर भी काम करते हैं। और हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश जाते हैं तो ये उनका प्रवासियों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। आपने सही कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो संबंध है वो बहुत ही निकट है, ऐतिहासिक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। और इस बार आप देखेंगे कि सिरिल रामाफोसा, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री जी का जो अलग बातचीत होगी और इब्सा का बात होगा, इसमें हम लोग अपना बायलैटरल रिलेशंस का भी आगे बढ़ाने की बहुत बातचीत होगी। बिल्कुल रुचिता जी, हमने देखा ये तस्वीरें और शुरू में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत हुई और उसमें भारत वंशी भी हैं और साथ में दक्षिण अफ्रीका का भी मुझे रिप्रेजेंटेशन दिखा। वो नन्हा सा बच्चा जो संस्कृत में ये मंत्रोच्चार कर रहा था। किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर बहुत ज़्यादा फली फूली है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में आज उभर कर सामने आई और उसी की झलक इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो वहाँ मौजूद भारत वंशियों की खुद की जो उनकी शख्सियत है उसको भी मजबूती प्रदान करती है। उनका पारंपरिक भारतीय तरीके से जो है स्वागत किया गया है, चाहे नृत्य हो, चाहे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो। और ये लोग जो हैं वहाँ पे काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सेंचुरीज से जो है भारतीय मूल के लोग वहाँ सेटल्ड हैं। चाहे वो इतने दशकों से कुछ जो है सेंचुरी से वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो भारतीय परंपरा को नहीं भूले हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं भूले हैं। ये दर्शाता है। और इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, जो अफ्रीकी मूल के लोग भी जो हैं वो भी भारतीय परंपरा को निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री को दर्शा रहे हैं कि भारतीय परंपरा जो है वो एक प्राचीन परंपरा है और उससे जुड़ना जो है लाभकारी है। तो पूरे अगर आप अफ्रीका में देखें तो पूरे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जो है उस पर सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे। ठीक है मैडम, कुछ और दृश्य हम वहाँ के दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। गंगा मैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, भरणी गंगे अम्मा पूजन हम आई रे, गंगा मैया 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 गंगा मैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, हे गंगा मैया, हो गंगा मैया, भरणी गंगे अम्मा पूजन हम आई रे,
गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया भरने गंगयम्मा पूजन हम आई रे गंगा मैया 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 गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया भरने गंगयम्मा पूजन हम आई रे गंगा मैया 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 गंगा मैया हे गंगा मैया हो गंगा मैया। रुचिता जी, ये जो दृश्य हमको दिख रहे हैं, काफ़ी संख्या में वहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं और प्रधानमंत्री ने भी जो अपना उनका डिपार्चर स्टेटमेंट है, जब वो आज सवेरे जोहानिसबर्ग के लिए निकले थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि वो प्रवासी भारतीयों से बातचीत के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। तो प्रवासी भारतीयों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का आप कह सकती हैं इसको? जैसे मैंने पहले कहा कि साउथ अफ्रीका जो है उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं पूरी अफ्रीका में। तो भारतीय मूल के लोग तो चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से वार्तालाप करें और अपने जो भी उनके मुद्दे हैं वो उनसे साझा करें। जो साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो अपने आप को चाहे भारतीय हैं, परंपरा से भारतीय हैं, लेकिन वो अब साउथ अफ्रीकन भी हैं, ये भी दर्शाता है ये बात। तो वो उनके लिए भारतीय प्रधानमंत्री से मिलके भारतीय परंपरा से जुड़ना जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरह से वो एक अपने सांस्कृतिक जो रूट्स हैं उससे जुड़ रहे हैं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे विश्व भर के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे जुड़ना जो है अपनी एक पॉलिसी बनाई है। और उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी वो हैं, तो वो चाहेंगे कि वहाँ जुड़ें और जो भारत की जो नई नीतियाँ बन रही हैं डायस्पोरा को लेके उसे बताएं। लेकिन आपने देखा है कि जैसे पूरे विश्व में कहीं पे भी जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हुई है, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है और उसमें अगर कोई भारतीय मूल के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं तो मोदी सरकार ने ये कोशिश करी है कि उनको वहाँ से निकाला जाए और वापस भारत लाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारतीय मूल के लोगों के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए अपनी नीतियाँ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये गंगा मैया की गूंज वहाँ पर साउथ अफ्रीका में गूंज रही है, भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज़ वहाँ गूंज रही है। आपको हमारे देश के जो तमाम राज्य हैं उनकी झलक वहाँ पर, उनके पारंपरिक परिधान और नृत्य संगीत की झलक साफ तौर पर वहाँ पर नज़र आ रही है। बनारस का अंदाज भी वहाँ नज़र आ रहा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, जिस भारतवंशियों के साथ कनेक्ट की बात हो रही है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने री एस्टैब्लिश किया। ये वो भारतवंशी हैं जो जिस देश में रहते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन भारत से भी जुड़े हुए हैं और जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर एक अपना लघु भारत बना लेते हैं, जिससे एक बार फिर भारत से जुड़ने का मौका यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और एक तरह से पूरे विश्व में जिस तरह का जो डायस्पोरा है, जो भारतवंशी हैं, उनके साथ एक बार फिर उस कनेक्ट को एस्टैब्लिश किया है और लगातार उसे मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसको? आप देखिए, साउथ अफ्रीका अगर बात करें तो वहाँ पे जब रेशियल सेग्रीगेशन हुआ करता था 1994 से पहले, तब जो भारतवासी थे वो जोहानिसबर्ग इलाके में लोडियम एक छोटा सा इलाका था